जी, आज हम पढ़ेंगे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? देवों की शक्ति द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, इन 14 करणों द्वारा आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करती है, उसको आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषयों के न होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची रह गई वासना के कारण मन आदि चतुर्दश करणों के द्वारा शब्द आदि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है, उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती, तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का ज्ञाता और स्वयं उद्भव और विनाश से सदैव परे रहने वाला जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है, उसी को तुरीय चैतन्य कहते हैं। उसकी इस अवस्था का नाम ही तुरीय अवस्था है। सर्वसार उपनिषद श्लोक 4। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? इसका जो शास्त्रीय तरीका है बताने का, हम शुरुआत वहां से करेंगे। 10 तो मानी गई हैं इंद्रियां, 5 हैं कर्मेंद्रियां और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, और उसके अलावा होता है अंतःकरण। अंतःकरण क्या? अंतःकरण चतुष्ट, जिसमें 4 आते हैं। कौन से 4? जो अंदर के हैं। इंद्रियां वो जो सीधे सीधे बाह्य जगत से संपर्क रखती हैं, और अंतःकरण चतुष्ट में वो आते हैं 4 जो अंदर बैठे हैं, जो सीधा संबंध नहीं रखते बाहरी जगत से। वो 4 क्या हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, तो इनको आधार बना करके चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की विवेचना की जाती है। जागृत अवस्था वो है चेतना की जिसमें ये 14 सक्रिय हैं। जहां ये 14 सक्रिय हैं, वो अवस्था मानी जाती है जागृति की। 14 सक्रिय माने आंखें कुछ भीतर ला रही हैं, जो भीतर आ रहा है वो स्मृति के द्वारा एक नाम पा रहा है, और चित्त उसको अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर देख रहा है। अहंकार उसके साथ संबंध बना रहा है, और मन उसका उपयोग करके विचार और कल्पनाएं कर रहा है। 14 सक्रिय हैं जागृत अवस्था में। कुछ आया तुम्हारे भीतर, तुम्हारी त्वचा के स्पर्श से, तुम्हारे कानों में पड़े शब्द से, रंग, रूप, रस, गंध, शब्द, इंद्रियों के ये सब जो विषय होते हैं, तो ये सब विषय इंद्रियों के द्वारा भीतर प्रवेश कर रहे हैं, और भीतर जो यंत्र काम कर रहा है वो इस भीतर आई जानकारी पर, इस भीतर आए आंकड़े पर कुछ कार्रवाई करके किसी तरीके का कोई उत्पाद तैयार कर रहा है, जिसके द्वारा फिर जीव कुछ अनुभव करता है और कर्म करता है। ये होती है जागृत अवस्था। ये जो जीव है, इसका अहंकार अगर अनुभवों से बहुत लिप्त है और अनुभवों के फल का बड़ा लोभी है, तो फिर ये जो अहंकार है, ये इस बात की भी प्रतीक्षा नहीं करता कि बाहर से कुछ माल सामग्री आए तो मैं उसके साथ संबंध बनाऊं, तो मैं उसके साथ कुछ प्रक्रिया करूं। वो अहंकार फिर कहता है कि बाहर से सामग्री नहीं भी आ रही, हम तो कल्पना का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ माल तैयार कर लेंगे।
तो इस अवस्था को कहते हैं स्वप्न अवस्था। जागृति में तो अनुभव लेने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो। मान लो तुम पैसे के पुजारी हो, तो जागृति में पैसे से संबंधित अनुभव तुम्हें कब होगा? जब आंखें कम से कम पैसे को देखें, हाथ पैसे को छुएं, कानों में पैसों से संबंधित कुछ बातचीत पड़े। जागृति में अनुभव लेने के लिए इंद्रियों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। इंद्रियों की सक्रियता आवश्यक है ना? स्वप्न में तो तुम्हें इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा अहंकार इतना लिप्त हो चुका है भोग से कि वो कहता है कि आंखों से मुझे धन दिखाई पड़ रहा हो चाहे ना दिखाई पड़ रहा हो, मैं तो साफ कल्पना कर लूंगा और कल्पना कर करके ही अनुभव के मजे लूटूंगा, जो कि आपके साथ नींद में अक्सर होता है। नींद में आपको दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन आप प्रतीक्षा भी नहीं करते कि दिखाई पड़े तो भोगूं। आप कहते हैं नहीं भी दिखाई पड़ रहा मैं तो तब भी भोग लूंगा, मैं तो बड़ा चालाक हूं, मैं तो स्मृति का सहारा लूंगा। चित्त क्या होता है? स्मृति का घर। मैं तो स्मृति का सहारा लूंगा और मैं मन का सहारा लूंगा। मन क्या होता है? कल्पना का घर। स्मृति के आधार पर कल्पना की जा सकती है। आपको किसी चीज का पूर्व अनुभव हो, वो क्या बन जाता है? स्मृति। और उस पूर्व अनुभव को ही आप नया रूप, रंग, क्लेवर, आकार देकर के क्या बना लेते हैं? कल्पना। ये स्वप्न अवस्था है, जिसमें आप चित्त में संग्रहित सामग्री का इस्तेमाल करके अपने आप को सुख देने वाली या किसी तरह के अनुभव देने वाली कल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। उन कल्पनाओं को ही कहा जाता है स्वप्न। तो आप जो स्वप्न ले रहे हैं वो वास्तव में आपकी अनुभव लोलुपता के प्रदर्शक हैं। हम अनुभव के ऐसे भूखे हैं कि दिन के जगते हुए 16 घंटों में हमें जो अनुभव हुए वो हमें पूरे नहीं पड़ते। हम कहते हैं अभी और अनुभव चाहिए। वो अनुभव कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर सुख के ही अनुभव हो। लोग सपनों में डरते भी हैं। लोगों को सपनों में ये भी दिखाई दे जाता है कि उनकी मौत हो गई या कोई नुकसान हो गया या वो किसी ऊपर इमारत से गिर पड़े नीचे। लेकिन आपको भले ही सपनों में डर का अनुभव हो रहा हो, अनुभव तो हो रहा है ना। तो सपने लेना यही दिखाता है कि आप में अनुभव लोलुपता बहुत है। आपके भीतर का जो अनुभोक्ता बैठा हुआ है यानी अहम, वो संतुष्ट ही नहीं हो रहा। वो कह रहा है अभी और चाहिए, मुझे अनुभव कराओ, एक्सपीरियंस कराओ। देखा है ना, लोग पागल रहते हैं। कोई पूछता है कि जीवन किस लिए है, वो कहते हैं जीवन अनुभव लेने के लिए। अभी मुझे 5-7 और तरीके के अनुभव लेने हैं। अब मान लो ये जो तुम्हें अनुभव लेने हैं, जागृत अवस्था में इनको पाने की कीमत चुकाने का तुम में सामर्थ्य ही ना हो तो तुम क्या करोगे? भाई, आप अनुभव लेना चाहते हो कि आपने जाकर के चांद पर छलांग लगा दी है, आप एस्ट्रोनॉट हो या अंतरिक्ष यात्री हो, आप रॉकेट में बैठकर गए हो और आप चांद पर कूद रहे हो। आपकी बड़ी इच्छा है कि आप ये अनुभव लो, पर ना आपकी रॉकेट पर बैठने की योग्यता है ना चांद पर छलांग लगाने की पात्रता है। तो मौका तो आपको जिंदगी में मिलने से रहा। तो फिर आप एक चतुर तरीका क्या निकालोगे? आप सपना ले लोगे और कहोगे कि अनुभव ही तो लेना था। लंबा चौड़ा पैसा खर्च करके और मेहनत करके कौन अनुभव ले? आंखें बंद करो और सो जाओ। और चांद पर पहुंच गए लाला। तो सपने एक तरह की चतुराई है, उसको चतुराई भी कह सकते हो और व्यवस्था भी कह सकते हो और नादानी और अज्ञान भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। अब आते हैं तीसरी अवस्था पर, जिसको क्या बोलते हैं? सुसुप्ति।
सुसुप्ति भी अवस्था तो निद्रा की ही है, पर इस अवस्था में कुछ और होता है। इसमें तुम्हें सपने भी नहीं आ रहे होते। और कहा गया है सुसुप्ति का जो आनंद होता है वो तो सपनों से भी आगे का होता है। जागृत अवस्था में आप सुख ढूंढ रहे होते हो संसार में, स्वप्न में आप सुख का निर्माण कर रहे होते हो कल्पनाओं से, और सुसुप्ति में सुख का निर्माण भी नहीं करना पड़ता। आप बिना किसी विषय का उपयोग करे ही सुख भोग रहे होते हो। तो सुसुप्ति क्या है? सुसुप्ति वो अवस्था है जिसमें आनंद अहम को अपने होने से ही आ जाता है। अहम को अब किसी विषय की जरूरत नहीं है, वो अपना ही आनंद ले रहा है। उसे कोई कल्पना भी नहीं करनी है, वो अपनी ही बेहोशी में डूब गया है। अब वो विषयों से रिक्त हो गया है। एक तरीके से ये समाधि के पास की अवस्था है, और दूसरी दृष्टि से देखो तो ये गहरा और मूल अंधकार और अज्ञान है। ये दोनों ही बातें सुसुप्ति पर लागू होती हैं। जब व्यक्ति के मनुष्य के अस्तित्व को कोशों के द्वारा निरूपित किया जाता है तो उन कोशों के बिल्कुल केंद्र पर जो बैठी होती है उसे कहते हैं आत्मा, और उस आत्मा के जो निकटतम है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। उसी आनंदमय कोश का संबंध सुसुप्ति से है। तो एक तरफ तो ये जो सुसुप्ति है ये आत्मा के निकटतम है, और दूसरी ओर ये जो सुसुप्ति है वो सबसे बड़ा झूठ भी है और सबसे बड़ा नशा भी है, क्योंकि आपको आनंद की प्राप्ति हो गई है बिना मुक्ति के ही, बिना साधना के ही। ये आनंद तो है पर झूठा आनंद है, और झूठा इसलिए है क्योंकि इसमें नित्यता नहीं है, ये टूटेगा ही। ये आपको थोड़ी देर के लिए सब दुखों से तो मुक्त कर देता है, पर अभी कोई आएगा और आप सो रहे हो और गाल पर चपत लगाएगा, या हो सकता है बस जोर से आपका नाम लेकर आपको आवाज दे दे, और ये आनंद छू मंतर हो जाना है। तो आनंद मिला तो पर बड़ा अनित्य था, बड़ा झूठा था। कुछ इस आनंद ने बताया तो, कुछ इशारा तो किया, पर चला नहीं, टिका नहीं। और जो अनंत ना हो उसको सच्चा कैसे माने? जो आया ही इसलिए हो कि छोड़कर चला जाए, उसका भरोसा क्या करें? दूसरी ओर वो छोड़कर भले ही चला गया, पर थोड़ी देर के लिए सही संवाद तो दे गया। ये तो बता गया कि रोजमर्रा के, जागृति के और स्वप्न के, सुख दुख और तनाव के आगे गहरी राहत की भी कोई अवस्था की संभावना है। तो सुसुप्ति में आपको जो गहरे आनंद का अनुभव होता है, और अनुभव तो होता ही है, गहरी नींद लेकर के आप उठते हो तो कहते नहीं हो बड़ी गहरी नींद आई, आहा हा हा हा, बड़ा ताजा अनुभव हो रहा है, कहते हो कि नहीं? तो सुसुप्ति में आपको जो गहरे आनंद का अनुभव होता है वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा ऐसे है कि उसने आपको बता दिया कि तनाव जरूरी नहीं है, उसने आपको तरोताजा कर दिया है, वो आपको बता गया है कि आप जैसे दिन भर जीते हो वो फिजूल है, व्यर्थ है, और संभव है एक सहज तनाव मुक्त जीवन जीना। अगर आप इस इशारे का सदुपयोग कर लें तो सुसुप्ति बड़े सौभाग्य की चीज है, आपको सहारा देने आई है, इशारा देने आई है। और अगर आप सुसुप्ति का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको एक तात्कालिक राहत मिल जाए, 2-3 घंटे आपको गहरी नींद मिल जाए, 8 घंटे सोए, लेकिन उसमें से सुसुप्ति के बस 2 या 3 घंटे होते हैं, वो 2-3 घंटे में आपको गहरी नींद मिल जाए ताकि आप पुनः ताजा होकर के अपने पुराने ही ढर्रों में लौट जाएं, तो सुसुप्ति फिर आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सुसुप्ति आपको तरोताजा तो कर रही है, पर इसीलिए ताकि आप अपने पुराने बंधनों में बने रह जाएं। तो सुसुप्ति
चेतना की एक बड़ी विशिष्ट अवस्था है। फिर सुसुप्ति के आगे जो होता है उसे चेतना की अवस्था नहीं मानते, वो चेतना का आधार कहलाता है और उसे आत्मा कहते हैं। और वो चूंकि इन तीनों अवस्थाओं से आगे होता है तो इसीलिए उसे तुरीय भी कहते हैं। चूंकि वो चेतना की कोई अवस्था ही नहीं होती बल्कि अवस्थाओं के प्रति निरपेक्षता होती है, अवस्थाओं के प्रति एक तरह की अरुचि होती है, तो उसे कहते हैं साक्षी। तो तुरीय ही आत्मा है, तुरीय ही साक्षी है। द फोर्थ, चौथा तुरीय, 3 से आगे चौथा। चौथा भी इसलिए कहना पड़ रहा है कि 3 से आगे है, नहीं तो बस ये कहना काफी होता कि 3 से आगे है। असल में जब चौथा बोल दिया तो ऐसा लगता है जैसे 3 अवस्थाएं हैं तो ऐसी कोई चौथी अवस्था भी होती होगी। ये बात समझ में आ रही है? तुरीय चेतना की कोई अवस्था होती नहीं है, तुरीय विशुद्ध चेतना मात्र है। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो चेतना की 3 अवस्थाएं हैं जिनकी हमने बात करी, ये वास्तव में 3 अशुद्ध अवस्थाएं हैं। ये चेतना की 3 अशुद्धताओं के नाम हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। ये चेतना में 3 तरह के विकारों और विकृतियों के नाम हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जब चेतना बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध चेतन चैतन्य मात्र हो जाती है, तो वो तुरीय कहलाती है। अब उसमें कोई अवस्था नहीं है, अब वो अवस्थातीत हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुरीय चेतनातीत है। एक तरफ तो ये भी कह रहे हो कि विशुद्ध चेतना है और दूसरी दृष्टि से ये भी कह सकते हो कि चेतना से आगे है। जब कहते हो कि चेतना से आगे है तो वास्तव में तुम कह रहे हो चेतना की अशुद्धियों से आगे है, यानी शुद्ध है।